ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च करता है। मान लेते हैं कि मासिक आय कुछ भी है, आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, आप चाहे तो 10 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि मासिक आय कितना है, 100x है। कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए। तो मासिक आय का कितना, 50% घरेलू सामान पर। तो घरेलू सामान पे कितना खर्च करता है, इसका 50%। यानी कि 100 का 50% कितना होगा, 100 का 50%। 100x माने है ना, 100x का 50% कितना होगा, 50x। यानी कि घरेलू सामान पर कितना खर्च करता है, 50x खर्च करता है। बची हुई आय, तो 100 में से 50 खर्च कर देता है, तो बचा कितना, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 100 रुपया कमाता था तो 50 रुपया खर्च कर देता, तो जाहिर सी बात है 50 रुपया बचा। तो 100x मासिक आया था, 50x खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 50x। अब इस 50x जो यानी कि जो बची हुई आय है, उसमें से 50% परिवहन पर, इसमें से परिवहन पर 50% खर्च करता है। 25% मनोरंजन पर, इसी आय में से मनोरंजन पर कितना, 25% खर्च करता है। खेल पर 10% खर्च करता है, इसी आय में से खेल पर 10% खर्च करता है। इस सब के बाद वह हर महीने 900 रुपए बचाता है। अब आप यहां देखिए, 50x का 50% निकालेंगे कितना होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25x। यानी कि ये क्या है, खर्च है। 50x का 25% निकालेंगे कितना होगा, 12.5x। 50x का 10% निकालेंगे कितना होगा, 5x। यानी कि कितना खर्च करता है टोटल, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए। कितना हुआ, 25 प्लस 12.5 प्लस 5, कितना हो गया, 42.5। यानी कि 50x में से वो 42.5x खर्च कर देता है, तो बचा कितना, तो 50x में से 42.5x को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 7.5x। अब इस 7.5x की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, 7.5x, यानी कि हम डायरेक्ट 15/2x लिख देते हैं। 15/2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो बचाता कितना है, 7.5x बचाता है। यानी कि 15/2x बचाता है। कितना दे रखा है इसका वैल्यू, 900। यहां से हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 से कट जाएगा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x कितना निकल के आया, 120। हमें क्या निकालना है, व्यक्ति की मासिक आय। मासिक आय कितना था, 100x। तो 100x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 120। 100 को 120 से गुना कराएंगे कितना होगा, 12,000। यानी कि 12,000 उसका क्या है, मासिक है। एक तरीका यह था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो हम देखते हैं। पहले इसको रब करते हैं।
काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी क्लास हुई होगी उसका आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अभी एक तरीका हमने सीखा है, हम और तरीकों को सीखते हैं कैसे इससे भी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। क्या मासिक आय कितना? अब चाहे तो 100 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, हम 100x मान के सॉल्व करते हैं। 100 मान के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे कैसे कर सकते हैं। हमने मान लिया कि मासिक आय कितना है, 100x है। अब इसमें से क्या है, घरेलू सामान पे कितना खर्च करता है, 50%। घरेलू सामान पे तो बचा कितना, 50%। 50% यानी कि कितना बचा, 50x बचा। अब इसमें से देखिए क्या है, बची हुई आय, यानी कि बची हुई आय कितना है, 50x। अब इसमें से 50% परिवहन पर, परिवहन पे 50%, 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर, 10% खेल पर करता है। अब जाहिर सी बात है इस सब के बाद वो कुछ खर्च नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है इन सब खर्च के बाद वो जो भी राशि बचा वो उसे बचा लेता है, जो भी अमाउंट हुआ उसे सेव कर लेता है। अब देखिए ये जो 50x है, 50x, ये अपने आप का कितना होगा, 100%, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100%। यानी कि ये अपने आप का कितना है, 100%। अब इसमें से कितना परसेंट खर्च हो रहा है, ये देखिए 50%, 25% और 10%, कितना खर्च हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 85% खर्च कर देता है। यानी कि इस 50x का कितना वो फाइनली बचाता है, फाइनली कितना बचाता है, 15%। इस 50x का 15% निकाल दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 15x/2। अब वो कितना बचाता है, 15x/2। 15x/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हर महीने कितना बचाता है, 900 रुपए। आप यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना होगा, 60 से कट जाएगा, 60 गुने 2, x कितना आ गया, 120। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मासिक आय कितनी है, 100x। 100x की वैल्यू कितनी है, 120। 100 को 120 से गुना कराएंगे कितना होगा, 12,000। मासिक आय कितना हो गया, 12,000। ये समझ में आया, 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप चाहते तो 100 मान के भी सीधा सॉल्व कर सकते थे, x नहीं मानते तो जहां जहां x है वहां वहां से x हटा दीजिए, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो x नहीं मानते तो फाइनली यहां से भी x रिमूव हो जाता, यानी कि बचत कितनी होती, 15/2, यानी कि 15/2 की वैल्यू 900 होती। फिर आप यहां से कितनी, 1 की वैल्यू निकालते, ये हम पहले की क्लास में सीख चुके हैं। फिर 1 की वैल्यू आती 120, तो आप मासिक का कितना माना था अपने 100, तो फिर 100 की वैल्यू निकाल दे, 100 गुने 120, आंसर कितना होता, 12,000। कुछ भी कहे आंसर यही आता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, हम मान लेते हैं कि रमेश की आय कितनी, कुछ भी मान सकते हैं, 100x मान सकते हैं, 1000x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं।
20% भोजन पे खर्च करता है, 20% जो है भोजन पे खर्च करता है। 15% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि इसी आय में से खर्च हो रहा है। यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो बची हुई आय है उसमें से फिर खर्च हो रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अभी कुछ ऐसा नहीं कहा। आय में से 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, यानी कि इसी आय में से 15% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। अब जो बची आय, अब कितना आय बचा, 100%। यह नंबर अपने आप में होगा, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। कितना खर्च हो गया, 20% और 15%, कितना टोटल खर्च हो गया, तो 35%। तो बचा कितना, 35% खर्च हो गया। ये अपने आप का कितना है, 100%। कोई भी नंबर अपने आप का 100%, तो बचेगा कितना, 35% घटा दीजिए, तो बचत कितना होगा, 65%। तो 100x का 65% कितना होगा, 65x। अब बची हुई आय का 40%, यानी कि बची हुई आय क्या है, 65x। इसका 40% मनोरंजन पर, मनोरंजन और परिवहन पर, 40% में मनोरंजन और परिवहन, तथा 30% मेडिकल पर, यानी कि इसी आय में से 30% जो है वो मेडिकल पे खर्च करता है। इसके बावजूद वह इतना रुपए मासिक बचत करता है। तो आप देखिए कि ये अमाउंट में वो 40% और 30% खर्च करता है, यानी कि टोटल कितना खर्च करता है, 70%। तो फाइनली कितना का बचत करता है, 70% खर्च कर लिया, यानी कि 100% में से 70% खर्च कर लिया, कितना बचेगा, 30%। क्योंकि यह नंबर अपने आप का कितना होगा, 100%। कोई भी नंबर अपने आप का 100%, इसमें से 70% खर्च हो गया, तो बचेगा कितना, 30%। यानी कि 30% किसका, 65x का। बचत कितना हुआ, 65x का 30%। 30% को हम सीधा 3/10 लिख देते हैं। इसके बावजूद वो कितना मासिक बचत करता है, 8775, यानी कि 65x गुना 3/10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8775 रुपए। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए, ये 3 से काटते हैं, दो 2915 से कटेगा। अब 65 को काटते हैं, 2915 में हम 2915 में 65 से डिवाइड कराते हैं, तो क्या होगा, 2915 में, एक मिनट, सॉरी, ये 2925 होगा, 2925, 2925 में 65 से डिवाइड कराते हैं, ये कितना, 4 से कटेगा, ये कितना, 5 से कटेगा। यानी कि x कितना आ गया, 45 मल्टीप्लाई 10, यानी कि कितना, 450। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करें। अब x कितना निकल के आया, 450। मासिक आय हमने कितना माना था, 100x। तो यहां पे देखिए, मासिक आय, मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 100 गुने x की जो वैल्यू है वह 450। तो हमें क्या निकालना है, वार्षिक आय, साल भर की आय, ईयरली इनकम। एक साल में कितने महीने,
12 महीने। तो 1 महीने की इनकम को 12 से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? साल भर का इनकम आ जाएगा ना। तो अब 100 को 450 से गुना कीजिए, फिर 12 से गुना कीजिए, क्या होगा? 3 जीरो तो पहले आ जाएगा, 1 2 3 जीरो। 12 को 5 से गुना करेंगे 60, कैरी कितना हो जाएगा? 6। 12 को 4 से गुना कराएंगे 48, और 6 कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 5,40,000 रुपए। उसका क्या हो जाएगा? वार्षिक आय। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि उसकी आय कितना है? 100x। अब 100x में से कितना है? 5%, वह जो है परिवहन पे खर्च करता है। बची हुई आय, तो बचेगा कितना? 100 में से 5% खर्च कर दिया, यानी कि 95% बचा। यह नंबर अपने आप का कितना? 100%। 100% में से 5% खर्च कर दिया, यानी कि बचेगा कितना? 100% में से 5% घटा दीजिए, कितना? 95%। तब 100x का 95% निकालेंगे तो कितना आएगा? 95x। अब ये जो बची हुई आय है, इसमें से 20% जो है खाने पर खर्च करता है। फिर इसके बाद 120 रुपया दान देता है। अब देखिए, 20% खाने पर खर्च किया, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से 120 रुपया दान देता है ना। अब ये नंबर अपने आप का कितना है? 100%। अब 100% में से 20% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 80% ना, यानी कि 95x का 80% जो है वो बचत हुआ। कितना हुआ? 76x, यानी कि इतना अमाउंट वो बचाता है। 76x वो क्या है? बचत करता है। आप चाहे तो इसका 20% निकाल के, 20% निकालेंगे कितना? 18x। अब 18x खर्चा कर दिया 95x में से, तो कितना बचेगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? रिजल्ट तब भी यही आएगा। कैसे भी निकाल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है, इसमें से क्या करता है कि फिर इसके बाद वो 120 रुपया दान दे देता है, यानी कि इसमें से वो 120 रुपया और खर्च कर देता है, यानी कि अब उसके पास कितना बचत हो जाएगा? 120 रुपया और घट जाएगा। इन सब के बाद उसके पास कितना? 1400 रुपये बचते हैं। अब टोटल खर्च तो हो गया ना, यानी कि जो फाइनली बचत हुआ कितना हुआ? 76x माइनस 120। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1400। यहां से हम 76x निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1400 प्लस 120। 76x बराबर कितना हो जाएगा? 1520। हम यहां से x निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो उसकी आय कितनी है? आय कितना है? 100x। x की जगह पे हम रख देते हैं 20। कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपए थी। उस ओवन की कीमत 2023 में उस ओवन की कीमत कितनी हो गई? 4800 रुपए हो गई। 2020 से 2023 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है? पहले कीमत कितनी थी? 2500। अब कितनी हो गई? 4800। यानी कि कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे दोनों का जो अंतर है कितना बढ़ गया, यानी कि 2300 बढ़ गया। प्रतिशत बढ़ोतरी पूछ रहा है ना, किससे बढ़ा? 2500 से। यानी कंपैरिजन किससे? 2500 से। जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा कहाँ होता है? नीचे। हम पहले भी सीख चुके हैं। प्रतिशत में बदलना है ना, 100 से गुना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 25 से 4 से, यानी कि 23 को यदि हम 4 से गुना कराएंगे कितना आएगा? 92%। इस प्रश्न का आंसर हुआ।
एक तरीका यह था, और भी एक क्या तरीका हो सकता है? उसे देखते हैं। इससे पहले रब करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है, पहले कीमत कितनी थी? 2500। फिर कितनी हो गई? 4800। आपको क्या निकालना है? प्रतिशत बढ़ोतरी, यानी कि प्रतिशत में बदलाव कितना हुआ, यही तो निकालना है ना। जब आपको कंपैरिजन करना रहे, यानी कि जब आपको आंसर परसेंट में निकालना रहे, तो आप सबसे अच्छा क्या है, रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने से क्या होता है कि चीजें छोटी हो जाती है, संख्या छोटा हो जाता है। तो दोनों नंबर का रेशियो निकाल लीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी कि रेशियो कितना आ गया? 25:48। यानी कि पहले की कीमत और बाद की कीमत में कितना का अनुपात हो गया? 25:48। कितना बढ़ गया? कहेंगे जो बीच का गैप है वही तो बढ़ा। कितना? पहले अगर 25 था कीमत, तो अब कितना हो गया? 48। यानी कितना बढ़ा? 23 बढ़ा। किससे बढ़ा? 25 से बढ़ा। जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा नीचे, और परसेंट में बदलना क्या करेंगे? 100 से गुना। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 92% की बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करे और 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50% अंक प्राप्त करेगा तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करेगा। तो उस परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? हम मान लेते हैं कि वो जो परीक्षा जो है वो उसका मैक्सिमम मार्क्स, परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कुल पूर्णांक, यानी कि टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, वो हम मान लेते हैं कि 100x है। कुछ भी मान सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका कि आप 40%, 50% आसानी से निकाल सके। तो हमने 100 माना, हमने x में मान लिया। आप चाहे तो सीधा 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले क्लास में भी, पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन को, पिछली क्लास में भी 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, लेकिन 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या करता है? परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100x का। यानी कि एक 100 नंबर का परीक्षा होता तो 40%, यानी कि 100 का 40%, 40 अंक प्राप्त करता है। यदि हम 200 मानते तो 200 का 40% निकालते, 80, यानी कि वो 80 अंक प्राप्त करता। हमने माना है 100x, तो 100x का 40% निकालेंगे, वो कितना प्राप्त करता है? 100x का 40% कितना हो जाएगा? 40x। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और वो 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि ये जो अंक उसने प्राप्त किया है, इसमें से यदि वह 50 अंक और प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो पास कितना पर होगा? पास होने के लिए उसको कितना चाहिए? 40x प्लस 50 मार्क्स और चाहिए। ये क्या है? पास अंक। अब क्या है कि यदि वो 50% अंक प्राप्त करे, यानी कि 100x है मैक्सिमम मार्क्स। अब 100x का 50% कितना होगा? 50x। 50% अंक प्राप्त करता है तो वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करेगा। यानी कि उसने जो 50x मार्क्स प्राप्त किया, इसमें से वो 40 अंक यदि कम भी प्राप्त करता तब भी वह पास हो जाता। क्या समझ में आया? वो 40 अंक क्या है? ज्यादा प्राप्त किया है ना। यानी कि पास अंक से अगर ये जिसने जितना अंक उसने प्राप्त किया है, उसमें से अगर ये 40 अंक कम प्राप्त करता तो किसके बराबर होता? पास अंक के बराबर होता। पास अंक बराबर क्या हुआ? वो कम से कम अंक इतना लाना है पास होने के लिए ना, यानी कि यह क्या है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। पास अंक क्या हुआ आपका?
न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, 40% प्राप्त करता है तो 50 अंक और चाहिए तब जाकर पास करेगा। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना हुआ, 40x + 50, क्योंकि 50 अंक और चाहिए तभी तो पास करेगा ना। अब यहाँ पे क्या करता है कि 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 40 अंक घटा भी देंगे तभी वो पास रहेगा ना। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा, 50x - 40, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, यह भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यहां से सॉल्व कीजिए, 40x है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा, 10, ये 10x बचा। ये 50, ये -40 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 10x कितना हो गया, 90। यहां से x निकालेंगे कितना आ गया, 9। तो क्या निकालना है, उस परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले देखिए कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक एक ये है और एक ये, कोई सा भी x का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे इसमें हम रखते हैं कितना, 40x + 50, 40x की वैल्यू कितनी, 9 + 50, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो, 410। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, 410। आपको क्या निकालना है, उस परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। तो परीक्षा कितना का था, ये देखिए, तो x का वैल्यू कितना, 9, यानी कि परीक्षा कितना का हो रहा था, 900। 900 का परीक्षा है, इसमें 410 अंक लाना है पास होने के लिए, यानी कि कितना प्रतिशत लाना है, यह निकालना है ना। 410 900 का कितना प्रतिशत, यह निकालना है। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वह इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। कितना है, 410 भागा 9, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 45.5/9%। इसे भाग कीजिए, 36, 5 0 45.5/9%। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। यह समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी किसी एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसे 130 अंक मिलते हैं और 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितना है परीक्षा का, वह निकालना है। हम मान लेते हैं कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, 100x। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं मैक्स, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100x। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% अंक, यानी कि पास अंक कितना है, 36%। किसका, मैक्सिमम मार्क्स का ना। इसका 36% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36x। सॉरी, विद्यार्थी को कितना मिलता है, 130 अंक, और वो 14 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 14 नंबर और ले आता है तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी कि उसको पास अंक मिल जाता। पास अंक कितना है, 36x, यानी कि उसको कितना मिल जाता, 36x अंक मिल जाता। यानी कि 36x की वैल्यू कितनी हो गई, 144। यहां से हम x निकालेंगे कितना आएगा, 4। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना, अधिकतम अंक कितना हमने माना है, 100x। तो 100x की जगह पर 4 रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना आया, 400। इस प्रश्न का आंसर हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष तथा 30% महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है।
यह हमें निकालना है। अब यहां देखिए मेल, फीमेल, चिल्ड्रन। अब गांव की कुल जनसंख्या कितना, 40% कितना है, पुरुष है, 30% कितना है, महिला है, शेष क्या है, बच्चा है। अब गांव की जनसंख्या अपने आप का कितना होगा, 100%। अब 100% में से 40% पुरुष है, 30% महिला है, तो बचा कितना, 40 और 30 कितना हुआ, 70%। यानी कि 100 में से 70% तो यही है, तो बचा कितना, 100 में से 70% घटा दीजिए, तो बचा कितना, 30%। यानी कि 30% बच्चा है। यदि 60% पुरुष विवाहित हो, अब जैसे मान लेते हैं कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, कुछ ही मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि गांव की कुल जनसंख्या 100 है। अब चाहे तो 100 मान लीजिए, चाहे तो 1000 मान लीजिए, चाहे तो 100x मान लीजिए, कुछ भी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 100x मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मान के। हमने क्या किया, यहाँ पे 100 लिया, अब चाहे तो 100x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 100 है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। 30% कितना, 30। 30% निकालेंगे कितना, 30। ये क्या है, संख्या निकल के आई ना, कुल जनसंख्या। ये क्या है, गांव की कुल जनसंख्या अगर 100 है तो उसमें पुरुष कितना है, 40, महिला कितना है, 30, बच्चे कितना है, 30। अब आगे क्या कहता है कि 60% पुरुष विवाहित है। विवाहितों की संख्या, अब पुरुष जितना है उसमें से कितना है, 60% विवाहित है, तो पुरुष कितना, 40, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 24। यानी कि पुरुष कितना है विवाहित, 24 विवाहित है। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, ये हमें निकालना है। अब देखिए पुरुष जो है कितने विवाहित है, 24 विवाहित है। अब मेल है, अब मेल कितना विवाहित है, 24, तो फीमेल कितना विवाहित होगा। अब पुरुष की शादी तो होगी महिला से, जितना पुरुष विवाहित होगा जाहिर सी बात है महिला भी तो उतना ही विवाहित होगी ना। यानी कि अगर पुरुष 24 विवाहित है तो महिला भी कितना विवाहित है, 24 ही विवाहित होगी। हमें क्या निकालना है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अब महिलाएं कितनी है, 30। अब 30 में से 24 विवाहित है, तो कितना परसेंट विवाहित है, तो निकालना है कि 30 का कितना प्रतिशत 24 होगा, या ऐसे कहिए कि 24 30 का कितना प्रतिशत है, यह हमें निकालना है। अब ऐसा निकालना हम पहले की क्लास में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब चाहे तो पहले की क्लास जाके देख सकते हैं अगर यह समझ में नहीं आया है तो। 80% इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है। पुरुष पुरुष और महिला की चर्चा हो रही है, यहाँ पे बच्चे नहीं है, यानी कि सिर्फ पुरुष और महिला है। अब किसी शहर की आबादी का 5/9 भाग, यानी कि एक ऐसा संख्या मान लीजिए, शहर की आबादी हम कुछ ऐसा मानते हैं जिसका कि हम 5/9 आसानी से निकाल सके। हम क्या करते हैं कि जो नीचे में नंबर रहता है हम वही मान लेते हैं। तो शहर की आबादी हम कितनी माने, 9। तो शहर की आबादी कितना माने हम, 9। तो पुरुष कितना है, 5/9, तो 9 का 5/9 कितना होगा, 5। आप चाहे तो निकाल सकते हैं 9 का 5/9,
कितना आएगा 5। अब 5 पुरुष है, आबादी 9 है, तो महिला कितनी होगी 4, क्योंकि पुरुष और महिला को मिलाकर ही तो शहर की आबादी बनी है क्वेश्चन के हिसाब से। अब 30% पुरुष विवाहित है। अब यहाँ देखिए 5 का हम 30% निकालेंगे तो चीजें फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं ऐसा नंबर मानते हैं जिससे कि हमें फ्रैक्शन ना बने। आबादी को हमने 90 माना, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 50, महिला कितनी हो जाएगी 40। क्या किया हमने, एक जीरो यहाँ बैठाया, तो एक जीरो यहाँ भी बैठा दिया, एक जीरो यहाँ भी बैठा दिया। 90 का 5/9 निकालते कितना होता 50 आता, फिर महिला 40 आती। अब ये क्या है, संख्या कितनी है वह है। अब क्या है, विवाहितों की संख्या। विवाहितों की संख्या कितनी है, 30% पुरुष क्या है विवाहित है, तो पुरुष कितना है 50। अब 50 का 30% क्या है विवाहित है, तो अब 50 का 30% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 15। यानी कि पुरुष कितने विवाहित है 15। तो उस शहर की कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब पुरुष जितने विवाहित होंगे जाहिर सी बात है महिला भी तो उतनी ही विवाहित होगी ना, तो पुरुष यदि 15 विवाहित है तो महिला कितनी विवाहित होगी, महिला भी तो 15 ही विवाहित होगी। तो हमें क्या निकालना है इस बार, अविवाहित कितनी महिलाएं हैं उनका प्रतिशत। अब यहां देखिए महिला कितनी 40, उसमें से विवाहित कितने 15, तो अविवाहित कितने हुए जो बच गया वो, तो 40 में से 15 विवाहित है, यानी कि अविवाहित कितना 40 में से 15 को घटा दीजिए, तो अविवाहित महिलाएं कितनी होगी 25। तो हमें क्या निकालना है, तो उस शहर की कुल आबादी में, कुल आबादी कितनी 90, तो 90 में 25 जो है कितना प्रतिशत यह निकालना है। कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, यानी कि 90 का कितना प्रतिशत 25 है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 25 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना हम पहले ही सीख चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। कैसे करते हैं, 25/90 गुना 100। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ ये 250/9। जब इसे इतना प्रतिशत जब इसे भाग देंगे तो कितना होगा 27.77%। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास आज का पसंद आ रहा होगा और चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 1,89,000, उसमें से 4/9 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालें। और दूसरा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा करते हैं कि आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी 2 किया है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करें और इसे बनाने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।